सोलापुर की अंधेरी रात थी। बाहर सब तरफ बारिश हो रही थी। शहर के एक कोने में खड़ी देशमुख हवेली किसी रहस्य से कम नहीं लग रही थी। लगभग रात के 12 बजे वहां पर डिटेक्टिव दादा की गाड़ी आकर रुकती है। सबसे पहले गाड़ी में से डिटेक्टिव दादा नीचे उतरते हैं। फिर उनका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यशराज भी नीचे आता है। वहां पर पहले से ही 2 आदमी मौजूद थे। उनमें से एक ने डिटेक्टिव दादा को फोन कर बुलाया था। यश ने हवेली की ओर देखा और उसने कहा, यकीन मानिए यह जगह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। चौकीदार ने कहा था कि यह 15 साल से कोई नहीं रहता। दादा मुस्कुराए। यश, जो जगह जितनी ज़्यादा खामोश होती है उसके अंदर उतनी ही आवाज़ें छिपी होती है। डिटेक्टिव और असिस्टेंट दोनों हवेली के पास आते हैं। थोड़ी देर बाद डिटेक्टिव और उसका असिस्टेंट दोनों घर के अंदर आते हैं। तो इस केस में क्या है अभी मैं आपको ये पहले बता देता हूँ। तो ये है रघुनाथ देशमुख और ये है उसका बेटा आरव देशमुख। ये आरव देशमुख पिछले 3 दिन से मिसिंग है। तो पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार आखिरी बार आरव को हवेली में जाते हुए देखा गया था। उसके बाद वह कहीं नहीं दिखाई दिया। हवेली अंदर से बंद थी, कोई संघर्ष नहीं हुआ था। सिर्फ उसका मोबाइल फोन हॉल की मेज पर मिला था। यश बैटरी शुरू करता है और रूम में उजेड़ हो जाता है। डिटेक्टिव कहता है वो जो फोन मिला था उस फोन पर लिखा था कि वो वापस आ गया है। यश कहता है इसका क्या मतलब हो सकता है। यश कहता है यहाँ पर तो दीवार पर एक पेंटिंग लगी है, देखो। तभी यश आगे जाते जाते बीच में रुकता है। यश कहता है सर ये देखिए यहाँ पर फुटप्रिंट्स मिले हैं मुझे। तभी डिटेक्टिव दादा कहते हैं यहाँ पर ज़रूर 2 आदमी होंगे और उनके जूतों का साइज 7 नंबर और 9 नंबर होगा। डिटेक्टिव ने अपने हाथ से वो निशान छुए और कहा ये निशान ज़्यादा पुराने नहीं है, 24 घंटों के अंदर बने हैं। यश कहता है मतलब यहाँ हाल ही में कोई आया था। डिटेक्टिव कहता है हाँ, और शायद अभी भी यही हो। फिर दोनों दूसरे रूम में चले जाते हैं। डिटेक्टिव और उसका असिस्टेंट दूसरे रूम में आते हैं। वहाँ यश को टेबल पर रखा वो मोबाइल मिल जाता है। यश पहले उसके पास की बैटरी शुरू करता है। यश मोबाइल लेता है और डिटेक्टिव को कहता है सर ये देखिए वो मोबाइल, यहाँ पर वही संदेश लिखा है, वो वापस आ गया है। यश कहता है सर ये वो कौन है। दादा कुछ पल के लिए चुप रहते हैं और फिर कहते हैं वही तो हमें पता लगाना है यश। फिर यश ने मोबाइल अपनी जेब में रख लिया। फिर डिटेक्टिव बोलते हैं याद रखना यश जी, अधूरे वाक्य कभी झूठ नहीं बोलते। तभी ऊपर से अचानक एक आवाज आई। वो आवाज सुनकर यश बहुत डर गया। यश ने कहा चलो ना सर हम यहाँ से घर वापस जाते हैं। डिटेक्टिव ने कहा नहीं। दोनों ऊपर के कमरे में चले जाते हैं। डिटेक्टिव कहता है चलो ऊपर जाकर देखते हैं। यशराज और दादा दोनों ऊपर के रूम में चले जाते हैं। दोनों वहां पर आकर बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारा खून पड़ा था। एक चाकू भी था पर लाश उनको कहीं दिख नहीं रही थी। डिटेक्टिव ने कहा लाश ढूंढो। दोनों इधर उधर लाश ढूंढने लगते हैं पर लाश किसी को नहीं मिलती। लाश नहीं मिली ये देखकर यश बहुत डर जाता है। डिटेक्टिव उस खून को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता चलता रहता है कि खून ज़्यादा पुराना नहीं है, सिर्फ 2-3 घंटे पुराना है। डिटेक्टिव यश को कहता है वो चाकू अपने पास रख लो। यश वो चाकू ले लेता है। डिटेक्टिव कहता है जिसे चोट लगी है उसे यहाँ से ले जाया गया है।
या फिर जिसका खून हुआ है उसकी लाश यहाँ से ले जाई गई है। डिटेक्टिव को बेड पर एक डायरी दिखती है। डिटेक्टिव यश से कहता है, डायरी ले लो। उस डायरी के आखिरी पेज पर एक संदेश लिखा था। 15 अप्रैल। वो आदमी फिर आया, कहता है कि पिताजी का 15 साल पुराना कर्ज बाकी है। मैंने मना कर दिया। जाते जाते उसने कहा, देशमुख परिवार इसकी कीमत चुकाएगा। मुझे डर लग रहा है। डिटेक्टिव कहता है, यश वो डायरी अपने पास रख लो। यश वो डायरी ले लेता है। यश ने पूछा, 15 साल पुराना कर्ज? दादा की आंखें चमक गई। यश जी, हर केस का असली जवाब अतीत में छिपा रहता है। डिटेक्टिव और उसका असिस्टेंट उस रूम में जांच कर रहे थे। तभी कमरे में अचानक अंधेरा हो जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। यश उसके पास जो बैटरी थी वो शुरू करता है और रूम में फिर से प्रकाश आ जाता है। सर, यहाँ पर किसी के पैरों के निशान है। ये गीले निशान है। अभी अभी यहाँ से कोई जरूर भागा है। दोनों तेजी से नीचे जाने लगते हैं। डिटेक्टिव और उसका असिस्टेंट दोनों नीचे आते हैं तो उन्हें पैरों के निशान दिख जाते हैं। देखो यश, वहाँ पर किसी गाड़ी के निशान है। दोनों गाड़ी के निशान के पास चले जाते हैं। तभी डिटेक्टिव दादा कहते हैं, इस टायर के निशान देखकर मुझे पता लग रहा है कि ये ज़रूर थार के टायर होंगे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ जाती है। इंस्पेक्टर पाटिल गाड़ी से नीचे उतरते हैं। पाटिल डिटेक्टिव दादा को देखकर चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, अरे डिटेक्टिव दादा, आप यहाँ पर? हाँ, मैं यहाँ। लगता है फिर किसी केस ने आपको बुला लिया है। नहीं, केस नहीं, इस बार मुझे सच बुला रहा है। फॉरेंसिक टीम चाकू, खून और डायरी जब्त कर लेती है। फिर वो तीनों पुलिस स्टेशन आते हैं। वो तीनों पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। पुलिस स्टेशन में यश और इंस्पेक्टर पाटिल बहुत थक गए थे। दादा केस के बारे में सोच रहे थे। दादा यश को कहते हैं, यश, अभी तक 3 बातें साफ हो गई है। कौन सी? पहली बात, आरव अभी जिंदा है। आप इतनी अच्छी तरह से कैसे कह रहे हैं? क्योंकि अगर आरव मर गया होता तो हमें उसकी लाश भी मिल जाती। दूसरी बात, हमलावर को घर का रास्ता पता था और 15 साल पुराना कर्ज यही इस केस की असली वजह है। तो अब आगे क्या करना है? कल हम रघुनाथ देशमुख से मिलेंगे और उसके बाद करण सेठ। आपको तो उस पर शक है ना? नहीं, शक नहीं, सिर्फ सवाल है। हर सवाल एक दिन अपने जवाब तक जरूर पहुंचाता है।